फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आज 4 कंपनियों को साथ में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम टाटा पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। एक कंपनी जो आपको बोनस देने जा रही है, बहुत ही शानदार कंपनी है, और एक कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करेंगे। और इस समय लगभग जब बाजार में बॉटम दिखने लगा है, अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना कम हो चुकी है। ये जरूर है कि थोड़ी सी तेजी के बाद आपको गिरावट देखने को मिलेगी, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन अब लंबी गिरावट की संभावना कम है। तो ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए। ये जो समय है, ये लार्ज कैप के अच्छे और मिड कैप के बेस्ट स्टॉक में लगाने का समय है, जिसमें आप निवेश करें तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यही स्टॉक फिलहाल दौड़ रहे हैं। तो आपको इस समय टाटा पावर और विप्रो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं निवेश के लिए। तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना निवेश करना चाहिए और क्या लेवल हो सकते हैं और क्या आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न की संभावना बन रही है। विप्रो की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, साथ में टाटा पावर से भी 2-3 बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर कंपनी की बात कर लेते हैं। 3 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक 239 पर है, जहाँ पे 2.41% की शानदार तेजी है। बाजार में कोई खास तेजी नहीं है, लगभग 50 पॉइंट की गिरावट है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा पावर का स्टॉक तेजी से भाग रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 89 का इसका 52 वीक का लो है, 267 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 239 पर है, तो बिल्कुल नई हाई बनाने को स्टॉक तैयार है। और यहाँ पे की खुशखबरी जो निकल के आ रही है वो है कोल प्राइस बढ़ चुकी है। कोल प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है, इसका फायदा मिलने वाला है टाटा पावर को। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का कोल प्लांट है विदेशों में, और इस वजह से जो कोल प्राइस बढ़ेगी तो इसका बेनिफिट सीधा टाटा पावर को मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरी कंपनियां जो पावर का प्रोडक्शन करती है, उन कंपनियों को लॉस हो सकता है, लेकिन टाटा पावर को फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से जो कहा जा रहा है उनके हिसाब से कि इंडोनेशिया में कोल माइंस है, उसमें 30% का स्टेक टाटा पावर का है, और इस वजह से अगर कोल की प्राइस बढ़ेगी तो इसका सीधा फायदा टाटा पावर को मिलने वाला है। और टाटा पावर इंपोर्ट करता है कोल को अपने 4000 के मेगावाट का जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है मुंद्रा में, उसके लिए। तो ये जो उनको कोल वहाँ से इंपोर्ट करेगा उनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कोल उनकी खुद के कोल माइन से आएगा। तो ये बेनिफिट की बात है टाटा पावर के लिए। जो कोल की प्राइस हाइक होगी उससे वजह से टाटा पावर के बिजनेस में और तेजी आ सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाटा पावर डीडीएल ने एक पार्टनरशिप की है बैटरी स्मार्ट के साथ में। बैटरी स्मार्ट कंपनी के साथ में बैटरी स्वैपिंग का नेटवर्क स्थापित करेंगे। यानी अब जो जिस तरह से किसी भी ईवी व्हीकल के लिए बैटरी को चार्ज करने में बहुत समय लग जाता है, तो ये अब जो आने वाला समय है वो बैटरी स्वैपिंग का होगा। यानी आपको किसी भी स्टेशन पे जाना है, अपनी बैटरी पुरानी देनी है जो डिस्चार्ज हो चुकी है, और नई चार्जेबल बैटरी लेनी है, तुरंत आपको निकल जाना है। तो बैटरी स्वैपिंग का कारोबार शुरू करने के लिए टाटा पावर ने बिजनेस टाइप कर लिया है बैटरी स्मार्ट के साथ में, और इन्होंने आज़ादपुर में पहला स्टेशन भी लगा दिया है। तो बहुत जल्द धीरे धीरे ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है टाटा पावर। उनको पता है कि बैटरी स्वैपिंग के बगैर कोई इलाज हो ही नहीं सकता, बैटरी ईवी के लिए ज़रूरी है कि यही होना चाहिए। तो इन्होंने दिल्ली का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे इन्होंने एक स्वैपिंग स्टेशन खोल दिया है। तो आने वाले समय टाटा पावर के बिजनेस में और तेज़ी आने वाली है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ टाटा पावर ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में नंबर 1 कंपनी है इंडिया की, और ये जो कारोबार करती है, इनका सोलर प्लांट से लेकर रूफटॉप सोलर पंप्स और विंड एनर्जी का कारोबार भी है। कंपनी आपको पता होगा आने वाले समय में और तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में, और कंपनी सोलर सेल्स और मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग भी करने जा रही है। तो इस तरह से देखो कि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है, और ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं, इसलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, टाटा पावर की बात करें तो ये स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है और बुलिश जोन में, क्योंकि ये अपने 100 डीएमए और 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका जो 200 डीएमए बनता है वो है 187 की प्राइस, और इसका 50 डीएमए है वो है 234 की प्राइस। तो ये दोनों को उसने ब्रेक किया है और उससे आगे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये बुलिश जोन में और जल्द ही नई हाई बना सकता है। अगर ये 200 डीएमए और 50 डीएमए से नीचे होता तो फिर बेरिश जोन में होता और फिर गिरावट की संभावना बनती। लेकिन अभी फिलहाल जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए, ये बुलिश जोन में और तेज़ी से आगे भाग सकता है। तो बिल्कुल ये निवेश का जरिया बनता है। फिलहाल इसके एक बार पिवट लेवल के माध्यम से इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट देख लेते हैं। तो आपको फिलहाल तो स्टॉक बहुत मजबूती से आगे भाग रहा है, और जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये अपने लगभग टारगेट भी अचीव करने को सब तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गिरावट में इसका 231 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 228 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 225 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना
तो 237 का इसका फर्स्ट टारगेट है जो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। अब है 240 का जो बिल्कुल उसके पास में ट्रेड कर रहा है। तीसरा है 243 का, तो बिल्कुल बुलिश जोन में है। जल्द ये तेजी से आगे बढ़ते हुए इसका नई हाई बना सकता है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट इसी समय कर लेना चाहिए। बहुत ही मजबूत स्टॉक है टाटा पावर, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। और ऑलरेडी हमने इसका टारगेट दिया हुआ है 3 से 5 ईयर के लिए इसको आपको होल्ड करना है। ये आराम से 1000 को टच कर सकता है। अब हम चलेंगे विप्रो की तरफ। विप्रो भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि बाजार में गिरावट का दौर है। 611 पर स्टॉक है जहाँ पर 0.11% की मामूली सी तेजी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 397 52 वीक का लो है, 739 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 608 पर है। फ्रेंड्स, विप्रो की बात करें तो ये दिग्गज खिलाड़ी है आईटी सेक्टर का, बहुत ही मजबूत कंपनी है और तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। विप्रो का कारोबार तब से बढ़ने लगा जब कोविड का इफेक्ट हुआ। कोविड के बाद में लोगों को समझ में आने लगा कि वर्क फ्रॉम होम भी होता है, यानी ये एक ऐसा समय था जब लोगों ने अपने घर से ही कारोबार करना शुरू किया और बहुत सारी कंपनियों को ये तरीका पसंद आ गया। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। कंपनी है उनको वर्क प्लेस लेने की जरूरत नहीं है, साथ में बहुत सारे उनके एक्सपेंस बच जाते हैं। जैसे कि कंपनी को एक ऑफिस तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में वहाँ पे ऑफिस में बहुत सारे दूसरे खर्च भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी होता है, वो सारा बच जाता है। दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ है उनका ट्रैवलिंग का खर्च बच जाता है, उनका ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड बच जाता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से घर से वो काम कर लेते हैं और एक उनको होमली फील भी होता है। वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर में वो काम कर पाते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का जो फंडा है वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और इस वजह से आने वाले समय में इस सेक्टर में और तेज़ी बनेगी, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो सारा का सारा जो कारोबार होगा वो आईटी क्षेत्र के तहत ही आएगा। आईटी के बगैर ये काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में इस सेक्टर में तो और प्रचुर संभावना बाकी है। आने वाले समय में ये बहुत सेक्टर तेज़ी से आगे भागने वाला है। तो ये आईटी में आपको निवेश करना चाहिए। जितने भी आईटी स्टॉक है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, विप्रो की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो आपको पता ही है लगातार आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है, यानी आपको लगातार डिविडेंड देती है और इस बार भी कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। डेट सामने आ चुकी है 25 मार्च, यानी कल की डेट है। कल कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। कितना डिविडेंड में आपको मिलेगा वो कल पता चल जाएगा। और वैसे भी इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है और इसके डिविडेंड के बलबूते पे बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, क्योंकि डिविडेंड से ही बहुत सारा पैसा बन जाता है और कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ऐसे स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, विप्रो जैसे स्टॉक बहुत कम होते हैं जो भले ही ये देखो गिरावट की वजह से आपको निचले भाव में मिल रहा है। इस गिरावट के मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए और निवेश कर लेना चाहिए। आने वाले समय आपको बम्पर रिटर्न देगा और ये तेजी से ग्रो करने वाला स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, निवेश बनाए रखें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। इसके पिवोट टेबल देख लेते हैं एक बार, गिरावट में कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है स्टॉक में तो 600 से उनका फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 604 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल गया वो 600 का है। तो गिरावट में अगर ये 600 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 614 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 618 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 622 का, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो बुलिश जोन में स्टॉक जाएगा और फिर तेजी से आगे भाग सकता है। जल्दी आपको विप्रो में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और इसमें आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। आईटी का दिग्गज खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा, लगातार आपको डिविडेंड भी देता है। कंपनी मजबूती से अपने कारोबार में आगे बढ़ी और शानदार बेहतरीन रिजल्ट पेश करी है। Q4 का अब रिजल्ट आने वाला लगता है, रिजल्ट इस बार पिछली बार से भी अच्छा आ सकता है। तो इस समय आपको आईटी के इस खिलाड़ी में निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है बोनस। फ्रेंड्स, ज्ञान लाइफ केयर लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए, ये आपको बोनस देने जा रही है। आज की बात करें तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया है 106 पर। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 14 रुपीज़ की प्राइस थी इसकी एक साल पहले, यानी 27 अप्रैल 2021 को। फिर स्टॉक तेजी से भागा, इसने 138 की हाई भी बनाई और फिर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है और इस वजह से आज लोअर सर्किट लगा। कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, वो भी 6:5 के रेशियो में। तो अगर आपके पास 5 शेयर है तो उसके बदले में आपको 6 शेयर दिए जाएंगे और बहुत ही शानदार आपके 11 शेयर हो जाएंगे। आप देख लो कि इसकी अनाउंसमेंट दी थी 14/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 29/3/2022 इसी महीने की और रिकॉर्ड डेट है 30/3/2022। तो आपको 29 तारीख से पहले आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आने चाहिए, तभी आपको बोनस मिल सकता है। तो अभी आपको जल्द से जल्द खरीदारी कर लेनी चाहिए और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, इसी महीने है, तो बिल्कुल निवेश करें। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको देने जा रही है डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आपको सेफलर इंडिया लिमिटेड की। यह स्टॉक आज 1864 पर, जहाँ पे 0.21% की गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल पहले इसकी प्राइस 1020 की थी 19 अप्रैल 2021 को और इसकी हाई बनी थी 1913 की, 1913 की आई थी। फिलहाल स्टॉक अपने हाई के आसपास ही है और कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। मतलब कंपनी पर शेयर आपको 800% का डिविडेंड देने जा रही है, यानी आपको पर शेयर 16 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी की अनाउंसमेंट इसकी डेट थी डिविडेंड की 17/2/2022
और इसकी एक्स डेट है 19/4/2022। तो अगले महीने की 19 तारीख के पहले आपको शेयर खरीद लेने, तो बिल्कुल आपको 800% डिविडेंड मिल सकता है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार डिविडेंड देने का इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो निवेश करें आप सेफलर इंडिया में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।